पूरे हिंदुस्तान में ये पहला विधानसभा क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है शेर पड़गना शेरगढ़ आखे भारत एक निपटी जावर ज्यां धरा टंडका रीटे। शेरगढ़ सूरवीरों की तरह है। यहाँ की जांबाज वीरांगना माताओं ने ऐसे जांबाजों को जन्म दिया जो हिंदुस्तान जब सोता है तो हमारा सपूत सरदों पर सादत देने भी पीछे नहीं हटता और देश की रक्षा करता है। ऐसी धरती में अगर किसी का नाम आता है हिंदुस्तान में तो शेरगढ़ का है। हम चाहते हैं कि इस प्रकृति की गोद में खेलने वाले हमारे नौनिहाल आगे बढ़े और भारत के निर्माता बने। इसके लिए इन बच्चों को शिक्षित करके और विकसित करना आवश्यक है। आज हमने भी हमारे क्षेत्र में जब मैं विधायक था तो भारतीय फाउंडेशन की तरफ से महिपाल साहब पूरे राजस्थान में स्कूलें खोलने का निर्णय हुआ था। एयरटेल स्कूल है, वो अंग्रेजी माध्यम भी पढ़ाते हैं, स्कूल में ड्रेसें भी देते हैं, उनका शिक्षण कार्य बढ़िया है मैनेजमेंट। तो 30 स्कूलें खुली थी जोधपुर जिले में। 30 में से मैंने 28 स्कूलें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खुलवाई। तो जैसा सरकारें चाहती है कि मॉडल स्कूल में 6ठी से बच्चा आएगा, जब उसकी नींव भी कमज़ोर होगी और बचपन से ही वो अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट नहीं रहेगा तो 6ठी में आकर के वो अपने आप को थोड़ा संकोचित महसूस करेगा कि मैं दूसरे बच्चों के कंपटीशन में इनकी प्रतिस्पर्धा में आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो उसकी थोड़ी हीन भावना है। इसलिए जो उन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो नर्सरी केजी से इंग्लिश मीडियम से, तो उन स्कूलों से जो आए हैं बच्चे वो मॉडल स्कूल में आ सकते हैं 6ठी से, वो तो आए ही हैं। लेकिन फिर सरकार में निर्णय हुआ, विधानसभा हम लोग बोले कि भाई प्राइमरी सेक्शन मॉडल स्कूल में मिलना चाहिए। वो मॉडल स्कूल निर्णय हो गया, प्राइमरी स्कूल मिल गया, लेकिन प्राइमरी स्कूल बनने के बाद में वो शुरू नहीं हुए। लेकिन मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी आवाज़ बाबू सिंह राठौड़ है और मैं आवाज़ बनकर राजस्थान की विधानसभा में ये प्रश्न के माध्यम से भी और अलग अलग तरीके से कैसे इस मांग को पुरजोर उठा सकूँ, उठा करके और प्राइमरी सेक्शन को पूरे राजस्थान में चालू करने का हम निर्णय कराएंगे, जिससे बच्चे प्राइमरी सेक्शन में पढ़ लिख करके और 12वीं तक इस मॉडल स्कूल में शानदार शिक्षा ग्रहण करें। मॉडल का मतलब ही होता है कि अनेकता में एक, सब में अलग नजर आए, वही मॉडल स्कूल का विद्यार्थी होता है। जब कोई स्टेट खेलेगा, नेशनल खेलेगा और मेरिट में आएगा तो ज़रूर लोग पूछेंगे कि कहीं न कहीं ये स्टूडेंट मॉडल स्कूल का होगा। स्कूल भी मॉडल हो और बच्चा भी मॉडल हो, तभी हमारे मॉडल स्कूल का नाम हो सकता है। तो मैं विश्वास और भरोसे के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस मॉडल स्कूल के बारे में हमारा भी सपना था, इसको अब हमें साकार करना है। और सरकार से 2 ब्लॉक हमारे और बन गए, वहाँ भी मॉडल स्कूलें खुले और इस मॉडल स्कूलों को पूरा सम्मान मिले, इसके लिए सरकार में भी पैरवी करेंगे। और आपकी जो मॉडल स्कूल की समस्याएं हैं, मेरा मानना है कि जैसा मैंने ये कार्यक्रम देखा और प्रिंसिपल साहब का व्यवहार देखा, ये विद्यालय हमारा परिवार है और परिवार में प्रिंसिपल और दूसरे जो स्टाफ हैं वो इसके गार्जियन हैं, वो अपने इसको घर मानते हैं और परिवार के सब सदस्य हैं। इसलिए अपना मान करके इस विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे और अगले साल दोबारा वार्षिक उत्सव में मैं आऊँगा। उससे पहले जो आप मुझे लिख के दे रहे हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था है, साइकिल मोटरसाइकिल व्हीकल के लिए स्टैंड बनाना है, इसमें और भी क्या अपन क्या कर सकते हैं, तो आपके साथ बैठ के मैं चर्चा कर लूँगा और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं अवगत कराएंगे, उसका समाधान हर तरीके से, हर संभव तरीके से मैं करूँगा। ये आपको विश्वास और भरोसा मैं दिलाता हूँ। दूसरा, जब मैंने बच्चों के कार्यक्रम देखे तो मुझे लगा महिपाल साहब कि लोग पहले गांव छोड़ करके शहर में जाते थे। वो इसलिए जाते थे कि हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, पढ़ना है। कमरा किराए लेते थे, प्लॉट खरीदते थे, मकान बनाते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन अब वो समय बीत गया
अब इस प्रकृति की गोद में खेलने वाली प्रतिभाएं गाँव में भी तैयार हो रही। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में गाँव में गया, तो बच्चों को जब हमने पुरस्कृत किया तो आप देखो गांव में पढ़ने वाला बच्चा 98%, 97%, 96%, 95% के मार्क हर गांव में ला रहा है। और कोई ऐसा गांव मैंने नहीं मिला, हर गांव से कोई वहाँ स्टेट खेला है और कई गांव से तो नेशनल खेल के बच्चे आए यहाँ पढ़ने वाले। इसलिए प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, इन प्रतिभाओं को तराशने की ज़रूरत है। इन बच्चों में जब मैंने कार्यक्रम देखे, उनकी बोलने की शैली देखी, अंग्रेजी में तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल अटकते थे, आती नहीं थी, लेकिन फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम भी किसी से कम नहीं, ये हमारे बच्चों ने साबित किया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि भारत युवाओं का देश है। करीबन 70% युवा शक्ति इस हिंदुस्तान में है। और युवाओं से डर करके अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जाग जाओ, जागरूक हो जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान का युवा आ रहा है और अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में आधिपत्य जमा लेगा और आप उस रेस में पीछे रह जाओगे। ये उन्होंने चेतावनी दी थी और आज वो चेतावनी साक्षात रूप ले रही है कि हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। और युवा जब आगे बढ़ा है तो कम ही समय में हमारा देश आज ऐसे 20 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों की अगुवाई कर रहा है। हमें गर्व है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और उन 20 देशों की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है। इस विश्व के सबसे बड़ा नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 20 देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। और हम पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 को जब हम 100वीं आज़ादी बनाएंगे तो हम विश्व विजेता बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे और हमारा देश एक विकसित देश होगा। जब हमारा विकसित देश होगा तो पूरे विश्व के लोग भारत के युवाओं का लोहा मानेंगे और लोहा स्वीकार करेंगे। इसलिए तो अभी हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि बेटों से भी आगे बेटियां पढ़ें। पहले तो कहते थे बेटी को पढ़ा क्या करोगे, ये तो ससुराल जाएगी, लेकिन जब से जागृति आई है और हमारी बेटियों को हमने पढ़ाना शुरू किया है, वो बेटियां आगे